हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को हाइप जरूर कर लें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जेग्योंग कांगयोंग से कहती है कि तुम यहाँ आराम से पासवर्ड डालकर चाबी निकालकर गाड़ी चला रहे हो। ये पासवर्ड तो केवल सांगजे को पता है। मुझे पता चल गया है कि तुम उसके जासूस हो। वो कहता है कि ऐसा नहीं है। जेग्योंग कहती है कि फिर तुम्हारे पास ये डिजाइनर सूट और महंगी घड़ी कहाँ से आई। उसके आदमी कांगयोंग को पकड़ लेते हैं। वो पूछती है कि सांगजे ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है। कांगयोंग कहता है कि क्या चेयरमैन के पीठ पीछे तुम सबको ऐसे ट्रीट करती हो। ये सुनकर वो अपने आदमियों से उसे पीटने के लिए कहती है। कांगयोंग उन्हें पीछे हटाते हुए उससे कहता है कि तुम भी अपने पापा की तरह ही हो। जिस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसे किसी चीज से टकराकर तहस नहस करना चाहता था, लेकिन एक बेकार छत वाले घर में रहने वाला मैं गरीब इतना भी नहीं कर पाया। वो ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है कि क्या नकली घड़ी पहनने से मैं चेयरमैन के बराबर बन जाऊंगा। जेग्योंग कहती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। वो अपनी घड़ी को पटक कर उस पर पैर मार मार कर उसे तोड़ देता है और कहता है कि क्या इसलिए मैंने तुम्हें वो पोर्ट डील दी थी। क्या मैं सांगजे के पास जाकर सब सच बता दूं? अब जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगती, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जेग्योंग ये कहकर चली जाती है कि मैं दोगले लोगों पर भरोसा नहीं करती। उसके जाते ही कांगयोंग अपनी 100 मिलियन वॉन की घड़ी का शौक मनाने लगता है। बाहर जाकर जेग्योंग अपने आदमियों से कांगयोंग पर 24 घंटे नजर रखने के लिए कहती है। अंदर कांगयोंग बड़बड़ाता है कि अब मैं यहाँ भी नहीं आ सकता। तभी पीछे से सांगजे आकर उसके पर्स से होटल रूम कार्ड निकालकर पूछता है कि तुम्हारे पास ये कैसे आया। ये चेयरमैन के सेफ में था और उस सेफ के बारे में उनके अलावा केवल मुझे पता है। कांगयोंग कहता है कि मैंने ये खुद निकाला है। सांगजे उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि तुमने हॉस्पिटल से उनकी छड़ी चुराकर सेफ खोला है। क्या तुमने चेयरमैन को धमकाकर ये सब पता किया? क्या तुमने जानबूझकर उन्हें घायल किया? कांगयोंग कहता है कि क्या तुमने अभी भी मुझे पहचाना नहीं। वो सांगजे को उसके गांव के नाम से बुलाकर कहता है कि तुम्हारी माँ की बरसी आने वाली है। बेचारी काफी भली औरत थी। सांगजे कहता है कि क्या तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक करवाया? कांगयोंग कहता है कि मैं ही चेयरमैन हूँ। वो सांगजे को ऐसी ऐसी बातें बताता है जो केवल उन दोनों को मालूम थी। सांगजे कहता है कि तुम चेयरमैन नहीं हो, तुम ह्वानजुन हो। कांगयोंग कहता है कि तुम्हारे जैसे नास्तिक का सोच चेंज होने पर विश्वास करना मुश्किल है। वो उसका हाथ खींचकर कहता है कि तुम्हें अपनी पकड़ पर काम करने की जरूरत है, वरना तुम मुझे पंजा लड़ाने में कभी नहीं हरा पाओगे। तुम जल्दी ही सब समझ जाओगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सांगजे बड़बड़ाता है कि वो चेयरमैन नहीं हो सकता। तभी उसका सिरदर्द होने लगता है। वापस लौटते हुए कांगयोंग कहता है कि पक्का उसका सिरदर्द हो रहा होगा। तभी वो देखता है कि जेग्योंग के आदमी उसका पीछा कर रहे होते हैं। मजबूरी में उसे ह्वानजुन के कमरे में जाना पड़ता है। पहले तो वहाँ ठंडे पानी से नहाकर उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर उसे नीचे जमीन पर पूरी रात नींद नहीं आती। सुबह वो बड़ी ही बुरी हालत में उठता है। नेक्स्ट डे नायून अपने फादर से जेसियोंग की बुराई कर रही होती है। नाब्योंग कहता है कि जेसियोंग चोइसियोंग ग्रुप हड़पने का बस एक जरिया है। जेसियोंग के आने पर वो दोनों कहते हैं कि जेग्योंग ने ही तुम्हारे घोटाले का सारा पैसा हड़पा है। बेवकूफ जेसियोंग उन पर यकीन कर लेता है। वो कहता है कि उसने मेरी पोर्ट डील भी छीन ली। नायून अपने फादर के सामने उसका खूब सपोर्ट करती है। नाब्योंग उसे कहता है कि तुम GF सॉल्यूशन कंपनी खरीद लो। ये वही बैटरी बनाने वाली कंपनी होती है जो जेग्योंग के लिए बहुत जरूरी है। नाब्योंग कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले लेना। ये सुनकर जेसियोंग खुश हो जाता है। उधर बांग्योल जेग्योंग को कहते सुनती है कि वो बैंक के साथ मिलकर GF सॉल्यूशन को बैंकरप्ट करना चाहती है ताकि वो खुद उसे खरीद सके। बांग्योल मैसेज करके ये कांगयोंग को बताती है। कांगयोंग ने पहले ही मैनेजर को भेजकर अपने सेफ से 5 बिलियन वॉन निकलवा लिए होते हैं। मैनेजर रुपए लेकर कांगयोंग के पास पहुंचता है। कांगयोंग कहता है कि इसमें कुछ रुपए कम हैं। मैनेजर उसे पूरा हिसाब कैलकुलेट करके उसी टाइम बताता है। कांगयोंग कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। वो उसे कुछ रुपए देता है। मैनेजर कहता है कि आप चेयरमैन से जरा भी नहीं मिलते, आप ज्यादा हैंडसम हो। ये सुनकर कांगयोंग चिढ़कर उससे रुपए वापस ले लेता है। उधर कंपनी में जेग्योंग बैंक मैनेजर को रिश्वत देकर GF सॉल्यूशन को लोन देने से मना करवा देती है।
जेसियोंग उनकी मीटिंग देख लेता है। बांग्योल ये सब कांगयोंग को बताती है। वो कहता है कि हम उन दोनों जुड़वा को GF सॉल्यूशन पर और ज्यादा पैसा खर्च करने पर मजबूर करेंगे। जेसियोंग अपनी टीम पर प्रेशर डालकर 100 बिलियन वॉन तैयार करवाता है। उधर कांगयोंग बांग्योल को अमीर लोगों की तरह तैयार होकर चलने के लिए कहता है। वो दोनों जेग्योंग के आदमी से बचते हुए पैसा लेकर बांग्योल के घर के लिए निकलते हैं। कांगयोंग मैनेजर को ऑफिस में सब संभालने का ऑर्डर देता है। मैनेजर उन दोनों के पुतले बनाकर अपने केबिन में रखता है और सबके सामने ऐसे दिखाता है जैसे कि उसने उन दोनों को केबिन में बिठाकर काम निपटाने की पनिशमेंट दे रखी है। तभी सांगजे कांगयोंग को ढूंढते हुए वहाँ आता है। कांगयोंग की डायरी में लिखे नोटों को वो अपने साथ ले जाता है और ऑफिस में रखे चेयरमैन के लेटर से उसकी राइटिंग मिलाता है। तब उसे यकीन हो जाता है कि कांगयोंग ही चेयरमैन है। दूसरी तरफ बांग्योल के घर पहुंचने पर कांगयोंग टॉयलेट का बहाना बनाकर अंदर घुस जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसका नाती और पोता दोनों चोसुन को नौकरों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं और उसे दादी की जगह हाउसकीपर कह रहे होते हैं। जब वो दोनों खाना खाकर वापस जाते हैं तो कांगयोंग उन्हें रोकता है और कहता है कि चेयरमैन ने मुझे भेजा है। वो दोनों कहते हैं कि वो तो हॉस्पिटल में मरने वाले हैं। कांगयोंग उन्हें डराता है कि चेयरमैन की आत्मा यही है। वो उन दोनों को बताता है कि मिंजुन ने उनकी ट्रॉफी तोड़ी थी और येजिन ने उनका सोने का मेंढक स्टडी रूम से लिया था। ये सच सुनकर दोनों डर जाते हैं। कांगयोंग कहता है कि उनकी आत्मा यहीं रहती है और वो सब देख रही है। अगर तुमने अपनी दादी की रिस्पेक्ट नहीं की तो उठने के बाद वो तुमसे तुम्हारे हिस्से के सारे शेयर छीन लेंगे। ये सुनकर बच्चे और डर जाते हैं। कांगयोंग उनसे कहता है कि ये बातें किसी को मत बताना। ऐसा कहकर वो चला जाता है। दोनों बच्चे जाकर चोसुन को दादी कहकर बुलाते हैं और उसे खूब रिस्पेक्ट देते हैं। उधर बांग्योल अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो रही होती है। उसे लगता है कि कांगयोंग उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने जा रहा है। वो बड़ी स्टाइलिश ड्रेस पहनकर जाती है। उसकी ड्रेस देखकर उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम्हारे डैड तुम्हें इन कपड़ों में देखते तो बहुत डांटते। बाहर जाने पर कांगयोंग उसे उसके कपड़ों को लेकर बहुत सुनाता है। वो वापस चेंज करने जा रही होती है तो कांगयोंग उसे रोक देता है। ऐसा करते टाइम उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और कांगयोंग उसे गिरने से बचा लेता है। उसे इतने करीब से देखकर बांग्योल के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। तभी कांगयोंग उसे डांटते हुए उठकर चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ GF सॉल्यूशन के मालिक किम को बैंक लोन देने से मना कर देता है। उसके वर्कर्स को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली होती है तो वो काम छोड़कर जाने लगते हैं। तभी जेग्योंग वहाँ आती है और उसकी कंपनी 80 बिलियन वॉन में खरीदने का ऑफर देती है। वो मना कर देता है। थोड़ी देर बाद जेसियोंग वहाँ आता है और उसे 100 बिलियन वॉन का ऑफर देता है। किम कहता है कि तुम दोनों भाई बहन ने मुझे परेशान कर रखा है। जेसियोंग कहता है कि मैं अपनी बहन की तरह नहीं हूँ, उसने ही तुम्हारा लोन रुकवाया है। लेकिन किम उसे भी अपनी कंपनी बेचने से मना कर देता है। कांगयोंग ये सब देख रहा होता है। किम बहुत परेशान होता है। कांगयोंग स्माइल इन्वेस्टमेंट का मैनेजर बनकर उससे मिलता है और उसे बांग्योल के पास ले जाता है। वो बांग्योल को एक विदेश से लौटी अमीर इन्वेस्टर के तौर पर मिलवाता है और किम को 5 बिलियन वॉन कैश देकर 30% शेयर मांगता है। किम मना कर देता है। कांग कहता है कि हम तुम्हें बाकी शेयर्स के लिए चोइसियोंग से 300 बिलियन वॉन दिलवाएंगे। ये सुनकर किम उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है। डील होने के बाद कांगयोंग जरूरी काम का बोलकर चला जाता है। बांग्योल का शक पक्का होने लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। नेक्स्ट सीन में सांगजे बारिश में किसी का इंतजार कर रहा होता है। कांगयोंग वहाँ आता है। उसे देखकर सांगजे घुटनों पर बैठकर बच्चों की तरह रोने लगता है और कहता है कि आपके साथ इतना कुछ हो गया और मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया। कांगयोंग कहता है कि मेरे दिल को सुकून मिला। तुमने प्रूफ किया कि मैंने तुम्हें चुनकर गलत नहीं किया। इसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। कांगयोंग कहता है कि दोबारा जवान बनकर मैं चोइसियोंग को बचा सकता हूँ। सांगजे कहता है कि आपने अकेले इतना सब कैसे किया। वो कहता है कि बांग्योल ने मेरा साथ दिया, वो काफी टैलेंटेड है। सांगजे पूछता है कि क्या उसे आपका सच पता है। कांगयोंग कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता है। अब मुझे काफी कुछ बचाना और बहुत कुछ बाहर फेंकना है। सांगजे कहता है कि आप बस मुझे ऑर्डर दो कि मुझे क्या करना है। अगले दिन जब जेग्योंग किम के ऑफिस जाती है तो जेसियोंग पहले से ही वहाँ होता है। वहाँ जेग्योंग को पता चलता है कि जेसियोंग भी किम की कंपनी खरीदना चाहता है। उसके जाने के बाद जेग्योंग किम को धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन किम को कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो कहता है कि मेरी कंपनी अच्छी चल रही है, क्या तुम फिर से मेरा लोन रिजेक्ट करवाओगी? मैं तुम्हें तब तक कंपनी नहीं बेचूंगा जब तक तुम जेसियोंग के ऑफर से ज्यादा ऑफर नहीं करोगी। जेक्योंग बाहर जाकर देखती है तो सच में किम की कंपनी अच्छी चल रही होती है। किम कांगयोंग को कॉल करके सब बताता है। वो कहता है कि हमारे पास नया कुछ करने को नहीं है। कांगयोंग कहता है कि कंपनी की लाइट्स दिन रात जलाकर रखो, 3 शिफ्ट में काम करवाओ और नए लोगों को भर्ती करो। उन्हें लगना चाहिए कि तुम्हारे पास बहुत काम है। अभी उनकी कोई डील साइन मत करना। 3 दिन में वो 300 बिलियन ऑफर करेंगे। तभी पार्किंग में जेसियोंग वापस आता है। कांगयोंग उसके पास जाकर उसकी तारीफों के पुल बांधने लगता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। जेसियोंग कहता है कि ये तो पागल है। जेक्योंग का आदमी सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। उधर ऑफिस में जेक्योंग अपनी टीम से 150 बिलियन वॉन इकट्ठा करने के लिए कहती है। उसकी टीम कहती है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है। वो कहती है कि कहीं से भी इंतजाम करो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जेब से सारा लॉस कवर कर दूंगी। मीटिंग के बाद उसका सेक्रेटरी उसे कांगयोंग की जेसियोंग के साथ की फोटो दिखाता है। उसे कांगयोंग की वार्निंग याद आती है। सेक्रेटरी बताता है कि वो किम के साथ मीटिंग भी कर रहा है। जेक्योंग कांगयोंग को कॉल करने की सोचती है, लेकिन उसका ईगो उसे रोक लेता है। उधर जेसियोंग जाकर अपने ससुर से और पैसे मांगता है। बदले में वो कंपनी की जमीन गिरवी रखने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है कि चेयरमैन बनते ही मैं वो जमीन आपको दे दूंगा। उसका ससुर उसे पैसे ट्रांसफर करवा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम अपनी कंपनी को ऑक्शन कर रहा होता है और दोनों जुड़वा बोली लगा रहे होते हैं। बढ़ते बढ़ते बोली 300 बिलियन वॉन तक पहुंच जाती है। जेसियोंग बोली जीत जाता है। जेक्योंग उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसे ही बोली बढ़ाते रहे तो हमारा ही लॉस है। वो कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हें हराना है। अगर तुम्हारे घोटाले का पैसा खत्म हो गया है तो तुम्हें भी मेरी तरह अमीर परिवार में शादी करनी चाहिए थी। तुम जितनी बोली बढ़ाओगी मैं उससे ज्यादा बोली लगाऊंगा। जेक्योंग कहती है कि पापा ने तुम्हें वार्न किया था कि नाओबियोंग अच्छा आदमी नहीं है। जेसियोंग कहता है कि तुम उनकी बात कब से सुनने लगी, तुमने तो उन्हें मारने की कोशिश की थी। वो कहती है कि उसमें तुम भी मेरे साथ थे। जेसियोंग उसे चिढ़ाते हुए ये कहकर चला जाता है कि मैं तो जीएफ सॉल्यूशन खरीदने जा रहा हूँ। जब जेक्योंग बाहर जाती है तो बाहर उसे कांगयोंग खड़ा मिलता है। वो कहता है कि मुझ पर डाउट करने पर तो ये होना ही था, तुम जीएफ सॉल्यूशन हार गई। जेक्योंग उसे चुप रहने का बोलकर जाने लगती है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें हेल्प चाहिए, मैं उसे रोक सकता हूँ। जेक्योंग कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते। कांगयोंग कहता है कि इसका मतलब तुम चेयरमैन नहीं बनना चाहती हो। मैं जेसियोंग के पास जाता हूँ, शायद उसे मेरी जरूरत हो। जेक्योंग उसे रोकते हुए पूछती है कि क्या सच में तुम उसे रोक सकते हो। कांगयोंग कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जेक्योंग उससे हेल्प मांगती है। कांगयोंग कहता है कि पहले तुम मुझसे माफी मांगो, मैंने पहले तुम्हारी हेल्प करी, बदले में तुमने मुझ पर शक किया, मुझे पिटवाया और अपने आदमियों को मेरे पीछे लगवाया। ढंग से माफी मांगो, तब मैं तुम्हारी हेल्प करने की सोचूंगा। जेक्योंग मजबूरी में सिर झुकाकर उसे सॉरी बोलती है। उसको ऐसे करते देखकर कांगयोंग को यकीन नहीं होता कि जेक्योंग सिर झुकाकर माफी मांग रही है। कांगयोंग उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। उधर जेसियोंग खुश होते हुए जीएफ सॉल्यूशन के ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। किम जेक्योंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता है। वो 70% शेयर 300 मिलियन वॉन में बेचने का ऑफर देता है। मजबूरी में जेक्योंग 70% शेयर खरीद लेती है और सोचती है कि बाकी 30% शेयर तो मैं बाद में खरीद लूंगी। उसके जाने के बाद किम कांगयोंग को थैंक्स कहता है और बाकी के 30% शेयर उसकी कंपनी के नाम कर देता है। बाद में जेक्योंग पार्टी करते हुए कांगयोंग से उसकी पसंद का इनाम मांगने के लिए कहती है। वो उसकी ट्रेडिंग कंपनी में से 1% शेयर मांगता है। वो मान जाती है और उसे टीम ज्वाइन करने के लिए कहती है। कांगयोंग कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। उधर अपनी हार में डूबा जेसियोंग ड्रिंक कर रहा होता है। उसकी वाइफ आकर उसे ताने मारती है। जेसियोंग कहता है कि मेरी डील फाइनल होने वाली थी, पता नहीं जेक्योंग ने कैसे डील चुरा ली। नायुन कहती है कि तुम्हारी बहन हमेशा ऐसा ही करती है, तुम्हें भी उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। वो कहता है कि उसकी कोई कमजोरी नहीं है। तभी कुछ याद करके वो कहता है कि उसकी एक कमजोरी है, उसने पापा को मारने की कोशिश की थी। उसकी वाइफ उसे सारी बात बताने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे जेक्योंग चेयरमैन के ऑफिस के नजारे ले रही होती है। सांगजे के आने पर वो कहती है कि अगली बोर्ड मीटिंग तक मैं चेयरमैन बन जाऊंगी, तब मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाऊंगी।
ऐसा कहकर वो चली जाती है। में आगे हम देखते हैं कि कांगयोंग बांग्योल और मैनेजर के साथ यूलिविया की फ्लाइट में होता है। वो कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा होता है। तभी जेग्योंग उसे कॉल करके कहती है कि जब तक तुम छुट्टी मनाकर वापस आओगे तब तक मैं चेयरमैन बन जाऊंगी। कांगयोंग कहता है कि मैं भी तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। ऐसा कहकर वो अपनी तरफ देख रही बांग्योल को आंख मारता है। बांग्योल हड़बड़ाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। यूलिविया होटल में चेकिंग के दौरान उन्हें पता चलता है कि मैनेजर ने गलती से एक ही रूम बुक किया है। कांगयोंग महंगे रूम लेने के लिए कहता है। बांग्योल कहती है कि हम एक ही रूम में एडजस्ट हो जाएंगे। वो कहता है कि तुम भूल गई कि प्लेन में क्या हुआ था। यहाँ आते टाइम मैनेजर ने प्लेन में खर्राटे मार मार कर उनकी नींद खराब कर दी थी। तभी उन्हें वहीं होटल में नाब्योंग अपनी टीम के साथ दिखता है। बांग्योल पूछती है कि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। रूम में उन्हें पता चलता है कि कांगयोंग नाब्योंग का प्रोजेक्ट चुराना चाहता है। कांगयोंग उन्हें बताता है कि नाब्योंग पिछले साल से इस प्रोजेक्ट में लगा है। वो यूलिविया में मिले लिथियम के भंडार के राइट्स चाहता है। इसके लिए वो 3 बार सर्वे भी कर चुका है। यहाँ मिला लिथियम टॉप क्वालिटी का है। अगर हम कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिला देते हैं तो हम कंपनी के टॉप शेयर होल्डर बन जाएंगे। बांग्योल पूछती है कि क्या तुम फर्जी कंपनी बना के ये करना चाहते हो। कांगयोंग कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी स्माइल इन्वेस्टमेंट है। बांग्योल कहती है कि हमें माइनिंग राइट्स कैसे मिलेंगे। वो कहता है कि सांगजे एक अमेरिकी माइनिंग कंपनी को 35 बिलियन वॉन में खरीद रहा है। बांग्योल कहती है कि तुमने तो पहले से ही सब प्लान कर रखा है। वो उन्हें कहता है कि हमें यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को अपने विश्वास में लेना होगा। उसके पास ही सारा कंट्रोल है। मैनेजर पूछता है कि तुम नाब्योंग से इतनी नफरत क्यों करते हो। वो कहता है कि हमने अभी बैटरी बनाने वाली कंपनी खरीदी है। लिथियम बैटरी के लिए जरूरी होता है। ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए है। बांग्योल कहती है कि तुम तो चेयरमैन जैसी बातें कर रहे हो। मैनेजर उसे कांगयोंग का मजाक उड़ाने से मना करता है। बांग्योल पूछती है कि आप इसे इतनी इज्जत क्यों देते हो। बाद में वो कांगयोंग से पूछती है कि मैनेजर तुम्हारे सामने इतने नर्वस क्यों रहते हैं। वो कहता है कि मैनेजर को लगता है कि मैं चेयरमैन का सीक्रेट बेटा हूँ। बांग्योल कहती है कि क्या उन्होंने ये बात मान ली। वो कहता है कि मैं और चेयरमैन सेम दिखते हैं। उधर कंपनी के शेयर्स के दाम आसमान छू रहे होते हैं। सारे बोर्ड मेंबर्स जेग्योंग की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं। दूसरी तरफ जेस्योंग की टीम परेशानी में होती है क्योंकि उनका लीडर हार चुका होता है। तभी नायून अपने पति की जगह डायरेक्टर बनकर ऑफिस आती है। जेस्योंग बीमारी का बहाना बनाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि पहले तो जेग्योंग पापा को बेहोश रखना चाहती थी। तभी उनको होश आ गया और उसने पापा का मुंह तकिए से दबाना शुरू कर दिया। नायून पूछती है कि तुमने तो कुछ नहीं किया ना। वो कहता है कि मैंने तकिया को बस टच किया था। नायून कहती है कि तुम किसी से कुछ मत कहना वरना वो सारा ब्लेम तुम पर डाल देगी। हम वक्त आने पर उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। अब नायून टीम मेंबर्स को अपना प्लान बताना शुरू करती है। नेक्स्ट सीन में सांगजे कांगयोंग को कॉल करके सब बताता है। वो कहता है कि जेग्योंग आपके ऑफिस में आकर मुझे धमका कर गई। कांगयोंग पूछता है कि जेस्योंग कैसा है। सांगजे कहता है कि उसने बीमार होने का बहाना बनाकर नायून को ऑफिस भेज दिया। कांगयोंग कहता है कि उसने मुझसे वादा किया था कि वो कभी अपनी वाइफ को ऑफिस में नहीं आने देगा। फिर वो सांगजे को अमेरिकन माइनिंग कंपनी जल्दी खरीदने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कंपनी में जेग्योंग एम्प्लॉय को लंच करा के अपने फेवर में करने में लगी होती है। वो उन्हें बोनस देने के लिए भी कहती है। तभी नायून अपनी टीम के साथ वहाँ आती है। उसे देखकर जेग्योंग का मूड ऑफ हो जाता है। कांगयोंग उसे मैसेज करके नायून से सतर्क रहने के लिए कहता है। वो बड़बड़ाती है कि ये मेरी तरह ही सोचता है। उधर कांगयोंग रात को माइनिंग कंपनी पर स्टडी कर रहा होता है, लेकिन पास में सोया मैनेजर बार बार उसे परेशान करने लगता है। हद तो तब हो जाती है जब मैनेजर बहुत जोर से पाते हुए गंदी बदबू छोड़ देता है। बेचारे कांगयोंग को बाहर जाना पड़ जाता है। बाहर का दरवाजा खुला होने पर वो जाकर देखता है। तभी बाहर से बांग्योल अंदर आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। बांग्योल अंदर जाकर नूडल्स खाती है और अपनी मॉम की बनाई किमची खाते हुए अपनी मॉम की तारीफ करती है। अपनी वाइफ के हाथों की बनी किमची देखकर कांगयोंग के मुंह में पानी आने लगता है। बांग्योल उसे चिढ़ाकर किमची खाने लगती है। कांगयोंग उससे टेस्ट करने के लिए मांगता है। फिर वो उससे पूरी किमची मांगता है। बांग्योल किमची के बदले उससे पैसे मांगती है। वो खुशी खुशी पैसे दे देता है।
इसके बाद वो दोनों यूलिविया के प्राइम मिनिस्टर को अपनी तरफ करने के लिए प्लान में लगे होते हैं। कांग योंग कहता है कि हम उसे केवल पैसों से नहीं खरीद सकते, ये एक गवर्नमेंट डील है, हमें सोच समझकर सब करना होगा। बांग ग्योल कहती है कि ये इतना मुश्किल क्यों है। कांग योंग कहता है कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी। वो भड़कते हुए कहती है कि अमेरिका में खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम हुई, पापा के डर की वजह से मैं घर पर कॉल भी नहीं कर पाती थी। अगर मैं ज्यादा अच्छा करती तो मेरे भाई बहन वापस नहीं आने देते, और अगर मैं ज्यादा बुरा करती तो पापा मुझे वहीं रखते। मैं बीच में फंस गई थी। मैंने हर तरह के काम करके कनेक्शन बनाए, मैं बहुत बिजी रहती थी। कांग योंग कहता है कि मुझे ये कैसे पता होगा, तुम रिजल्ट लाकर दो, शायद तब शौक से तुम्हारे पापा कोमा से उठ जाएं। उधर घर में चोसुन दोनों बच्चों से उनके अच्छे बिहेवियर की वजह पूछती है। बच्चे कहते हैं कि आप हमेशा हमें खाना बनाकर खिलाती हो। वो कहती है कि सच बताओ वरना तुम्हारे दादाजी तुम्हें डांटेंगे। बच्चे पूछते हैं कि क्या आपको भी वो दिखाई देते हैं, जैसे कि उस लंबे और सुंदर आदमी को दिख रहे थे। उसने कहा था कि दादाजी यही है और हम पर नजर रख रहे हैं। चोसुन को याद आता है कि कुछ दिन पहले कांग योंग वहाँ आया था। वो सोचती है कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद जेग्योंग वहाँ आती है। चोसुन कहती है कि मैं तुम्हारे पापा से मिलना चाहती हूँ। जेग्योंग कहती है कि मैं आपके मिलने का इंतजाम कर देती हूँ। ये सुनकर चोसुन खुश हो जाती है। जेग्योंग उसे कहती है कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि आप आकर मेरे सपोर्ट में बोलें। वो उसे खूब इमोशनल कर देती है और उसे माता कहती है। चोसुन उसके फेवर में बोलने के लिए मान जाती है। जेग्योंग का पति ये सब सुन लेता है और बाद में पूछता है कि उस दिन तुमने पापा के साथ क्या किया था। मुझे तकिया जमीन पर गिरा मिला था। जेग्योंग कहती है कि वो जिंदा तो हैं, तुम वो सब छोड़ो, अब हम फाइनली खुश रह सकते हैं। तभी बाहर से किसी की आहट सुनकर वो बाहर जाता है। वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन साइड में छुपी चोसुन उनकी सारी बातें सुन लेती है। दूसरी तरफ नायून जेग्योंग के खिलाफ अपने पति के कान भर रही होती है। वो उसे बताता है कि जेग्योंग से डरकर तो बांग ग्योल भी छुट्टी पर चली गई है। नायून कहती है कि वो ऐसे हार मानने वालों में से तो नहीं है। इधर यूलिविया में तीनों माइनिंग साइट पर जाते हैं। मैनेजर उन दोनों को नया शादीशुदा जोड़ा बनाकर ले जाता है। कांग योंग मना करता है, लेकिन बांग ग्योल कहती है कि हमें ये ड्रामा करना ही पड़ेगा। वो तीनों माइनिंग साइट पर जाकर बहाने से वहाँ की सारी फोटोज खींच लेते हैं। कांग योंग मैनेजर को नाब्योंग के सेक्रेटरी के पीछे भेजता है। नाब्योंग प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी से मिलता है। वो नाब्योंग का पुराना दोस्त रहता है। नाब्योंग बताता है कि हमें यहाँ 1.7 मिलियन टन लिथियम मिला है और हम यहाँ 300 बिलियन वॉन इन्वेस्ट करेंगे। सेक्रेटरी नेक्स्ट डे डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए मान जाता है। उधर कांग योंग और बांग ग्योल माइनिंग रिसर्चर्स पर नजर रखे होते हैं। वो लिफ्ट में उनके पीछे जाते हैं और जब रूम सर्विस वाला रिसर्चर्स के कमरे में ड्रिंक ले जा रहा होता है तो वो दोनों मिलकर उनके ड्रिंक्स बदल देते हैं। थोड़ी देर बाद मैनेजर भी वहाँ आता है। तीनों रिसर्चर्स के रूम में जाते हैं। वहाँ सब पीकर बेहोश हो चुके होते हैं। वो तीनों उनके डेटा की सारी फाइलें ले जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यूलिविया में 3 मिलियन टन लिथियम मिला है। नाब्योंग प्राइम मिनिस्टर को धोखा दे रहा होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर कांग योंग की ओरिजिनल बॉडी को बेहोशी का इंजेक्शन दे रहा होता है। तभी चोसुन उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम पर भरोसा किया था। वो कहता है कि अगर मैं ये नहीं करता तो कोई और ये काम करता और फिर पापा की सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं रहती। मैं अपनी वाइफ को दोबारा हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। चोसुन कहती है कि तुम और जेग्योंग मिलकर जो भी कर रहे हो मुझे सब सच सच बताओ। इसके बाद वो जेग्योंग को कॉल करके कहती है कि मैं बोर्ड मीटिंग में तुम्हें जरूर सपोर्ट करूंगी। कॉल रखने के बाद जेग्योंग अपने सेक्रेटरी से कहती है कि मेरे चेयरमैन बनने के बाद उन दोनों माँ बेटी को अमेरिका भेज देना। फिर वो खुद को चेयरमैन और कांग योंग को एमडी की पोस्ट पर बैठाने का प्लान बनाती है। इधर नायून को पता चलता है कि पोर्ट की डील और जीएफ सॉल्यूशन की डील बीच में बिगाड़ने वाला कांग योंग था। उसे ये भी पता चलता है कि कांग योंग और बांग ग्योल दोनों एक ही टीम में है और दोनों ही साथ में छुट्टी पर गए हैं। उसका उन दोनों पर शक गहरा होता जाता है। उधर यूलिविया में कांग योंग बांग ग्योल और मैनेजर के साथ नाब्योंग की साइनिंग पार्टी के लिए तैयार होता है। बांग ग्योल स्टाइलिश बनकर आती है। वो बिल्कुल ही अलग लग रही होती है। वो तीनों पार्टी में पहुंचते हैं और साइनिंग से ठीक पहले ही सेक्रेटरी के सामने नाब्योंग की पोल खोल देते हैं। वो पूरे सबूतों के साथ अपनी बात रखते हैं। नाब्योंग का झूठ देखकर सेक्रेटरी चिढ़ जाता है और नाब्योंग को धक्का देकर बाहर निकाल देता है।
नाप्योंग पागलों की तरह चीखने लगता है। इसके बाद बांग्योल प्राइम मिनिस्टर के सामने अपना प्रपोजल रखती है, जो कि काफी अच्छा होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं अनजाने लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम नाब्योंग की जासूसी कर रहे थे, तुम भी भरोसे के लायक नहीं हो। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ऐसा कहकर वो उन्हें भी बाहर निकालने लगता है। बांग्योल कांगयोंग से कहती है कि तुम इन्हें वो अमेरिकन कंपनी दे दो और चोइसियोंग के थोड़े शेयर्स भी दो। कांगयोंग मान जाता है। बांग्योल प्राइम मिनिस्टर से कहती है कि हम आपको ऐसा ऑफर देंगे जिससे कि आप हम पर भरोसा कर सकें। इधर जेक्योंग और नायून खुलकर सामने आकर लड़ने लगती हैं। नायून कहती है कि जेस्योंग ने बता दिया है कि तुमने चेयरमैन को मारने की कोशिश की थी। अगर ये बात बाहर आई तो तुम चेयरमैन नहीं बन पाओगी। जेक्योंग कहती है कि वो भी मेरे साथ इसमें शामिल था। नायून कहती है कि हमारे पास हारने के लिए अब कुछ नहीं है, तुम अपनी टेंशन लो। मेरे डैड की कंपनी को पोर्ट प्रोजेक्ट दे दो और मेरे फादर के सामने अच्छी लड़की बनने की कोशिश करो, उनसे भीख मांगो और तब मैं जेस्योंग का मुंह बंद रखूंगी। उधर बांग्योल प्राइम मिनिस्टर के साथ डील साइन करती है और डील साइन करके वो 7वें आसमान में होती है। दूसरी तरफ नाप्योंग अपने रिसर्चर्स की टीम को पीट रहा होता है। सीसीटीवी फुटेज देखकर उसे पता चल जाता है कि ये सब कांगयोंग का किया धरा है। वो उनके रूम में अपने आदमी लेकर जाता है, लेकिन वहाँ उसे अपने नाम से जलने की दवाई रखी मिलती है। वो गुस्से से पागल हो जाता है। प्लेन से वापस लौटते टाइम बांग्योल को चैन से सोते देखकर कांगयोंग को वो वक्त याद आता है जब वो पहले बांग्योल के साथ कहीं गया था। बाहर वापस लौटते ही बांग्योल को उसकी मॉम की कॉल आती है। कॉल में वो बहुत रो रही होती है। जब वो कांगयोंग के साथ घर पहुंचती है तो उसे देखकर चोसुन रोने लगती है और रोते रोते बताती है कि दोनों जुड़वा ने तुम्हारे पापा को मारने की कोशिश की। ये सुनकर बांग्योल शॉक रह जाती है। वो भी बहुत दुखी हो जाती है। अपनी बीवी और बेटी को ऐसी हालत में देखकर कांगयोंग गुस्से से भर जाता है। वो बांग्योल से कहता है कि अब हम सामने आकर लड़ेंगे। नेक्स्ट डे बोर्ड मीटिंग होती है। जेक्योंग को देखकर जेस्योंग कहता है कि ये अभी भी इतनी अकड़ में क्यों है? क्या ये सच में मुझे अपनी कुर्सी देने के लिए मान गई है? नायून कहती है कि मेरे और उसके बीच में डील हुई है, मैंने सब सोच समझकर किया है। तभी चोसुन को वहाँ देखकर वो चौंक जाता है। मीटिंग शुरू होने पर जेक्योंग अपनी अचीवमेंट्स गिनवाती है और खुद को चेयरमैन पद का दावेदार बताती है। जेस्योंग अपनी पत्नी से पूछता है कि ये इतनी फालतू की बकवास क्यों कर रही है। नायून उसे अकड़कर चुप रहने के लिए कहती है। उसका एटीट्यूड देखकर जेस्योंग चौंक जाता है। जब जेक्योंग के चेयरमैन बनने के लिए वोटिंग का टाइम आता है तो सबसे पहले नायून उसके सपोर्ट में हाथ उठाती है। जेस्योंग उसको हाथ नीचे करने के लिए कहता है। उसकी देखा देखी और लोग भी हाथ उठाते हैं। जेस्योंग सबको बताना चाहता है कि जेक्योंग ने पापा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही जेक्योंग चोसुन को आगे बुलाती है। चोसुन कहती है कि मेरे पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, मैं जेक्योंग के चेयरमैन बनने के खिलाफ हूँ। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो कहती है कि मेरे पति जल्दी ही उठ जाएंगे, हमने टॉप के डॉक्टरों को बुलाया है, उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। जेक्योंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। चोसुन कहती है कि क्या तुम नहीं चाहती हो कि वो ठीक हो जाएं? अब जेस्योंग चोसुन का सपोर्ट करने लगता है। चोसुन कहती है कि मेरे पति के लौटने तक सांगजे को उनकी जगह काम करने देना चाहिए। जेक्योंग चिल्लाते हुए कहती है कि मैं ही अगली चेयरमैन हूँ, लेकिन इस बार कोई उसका सपोर्ट नहीं करता। सांगजे कहता है कि तुम्हें पहले कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। GX सॉल्यूशन की डील में भी ज्यादा पैसे लगे थे। हमें पता चला है कि इसमें बाहरी लोग भी इन्वॉल्व थे। हम इसकी जांच कर रहे हैं। तब तक मैं चेयरमैन ऑफिस के अंदर एक टीम बना रहा हूँ। ये टीम ऐसे मामलों को संभालेगी। सबसे पहले जेस्योंग उसके सपोर्ट में हाथ उठाता है। बाकी सब भी उसका सपोर्ट करते हैं। जेक्योंग कहती है कि हमें तो ये भी नहीं पता है कि इस टीम में कौन कौन है। तभी मैनेजर और कांगयोंग वहाँ आते हैं। सांगजे कहता है कि ये दोनों उस टीम में है और इनकी लीडर केसी रहेगी। बांग्योल एंट्री लेती है। वो अपना असली नाम बताते हुए कहती है कि मैं चेयरमैन की सबसे छोटी बेटी हूँ, अब से मैं इस टीम को लीड करूँगी। ये सुनकर सब शॉक रह जाते हैं। जुड़वा के एक्सप्रेशन देखकर कांगयोंग हंसने लगता है और यहीं पर इस वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।